नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप सभी का अमर उजाला द बोनस में स्वागत है। हमारे खास शो एमएसएमई डायरी में अमेरिका ने भारत से सोलार इंपोर्ट पर 126% की ड्यूटी लगाने का ऐलान किया है। अमेरिका का कहना है कि ड्यूटी इसलिए लगाई जा रही क्योंकि भारत सोलर मैन्युफैक्चरिंग को गलत तरीके से सब्सिडी दे रहा है। यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट ने इंडोनेशिया के लिए 143% और लाओस के लिए 81% का ड्यूटी तय किया है। इस शो में हम समझेंगे और सोलार एमएसएमईज पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आई पैनल क्लीन के फाउंडर एंड सीईओ सचिन जैन जी हैं और पीएफटीआई के डायरेक्टर अंशुल डिंगरा जी हैं और तन्मय एनर्जी के फाउंडर एंड सीईओ अरविंद कुमार पांडे जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। नमस्कार सर। एक्सपर्ट से चर्चा करना शुरू करें उससे पहले आप लोगों को बताते हैं इस शो में हम लोग मुख्य तौर पर किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे जिस तरह से अमेरिका ने भारत के सोलर इंपोर्ट पर 126% की ड्यूटी लगाई है, उसका एमएसएमई पर क्या असर पड़ेगा। क्या एक्सपोर्ट्स पूरी तरह से रुक जाएगा, इस पर बातचीत करेंगे। इसके बाद जानेंगे कि यूएस सोलर इंपोर्ट में भारत का कितना हिस्सा है, कितना योगदान है। जिस तरह से टैरिफ लगाई गई है उससे इस इंपोर्ट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और आखिरी में बातचीत होगी सोलर एमएसएमई इंडस्ट्री के सामने इसके अलावा क्या कुछ चैलेंजेस हैं घरेलू लेवल पर जिन पर सोचने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है। बातचीत करना शुरू करते हैं। सचिन सर, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। सबसे पहले राय जानना चाहूँगा, जिस तरह से अमेरिका की ओर से भारतीय सोलर प्रोडक्ट्स पर 126% का टैरिफ का ऐलान किया गया है, ड्यूटी का ऐलान किया गया है, इसे आप कैसे देखते हैं सर, और इसका इम्पैक्ट एमएसएमई इंडस्ट्रीज पर कैसे पड़ेगा? जो टैरिफ का इम्पैक्ट है जो पहले भी लगता रहा है, पीछे भी काफी लगा दिया था और ट्रम्प गवर्नमेंट ने फिर उसे कम किया, फिर वापस लगा दिया है। तो अभी हमें ये देखना है कि ये तो देखिए पार्ट ऑफ लाइफ होने वाला है। जब तक ट्रम्प साहब हैं तब तक तो ये सब चलेगा ही। तो हमारे को इंडस्ट्री को प्रिपेयर रहना है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में जब भी कुछ उथल पुथल होती है तो वो सबसे पहली चोट जो है इंडस्ट्री को ही लगती है। तो इंडस्ट्री को ना उसको तैयार रहना है इंडस्ट्री को कि हम इस चोट से बच सकें। तो अभी जैसे बताया गया कि 126% का टैरिफ है, डेफिनेटली बहुत शार्प है। इससे एडवर्स इफेक्ट तो होने ही वाला है हमारे एक्सपोर्ट्स पे, लेकिन एक्सपोर्ट्स के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी मेरे ख्याल से यहाँ पे खड़ी होती है हम सबके सामने कि क्यों ना हम इन सबसे आगे निकलें और कुछ ऐसा करें कि ये जो टैरिफ है ये हमारे को आगे फ्यूचर में हमारे को इतना चुनौतीपूर्ण ना लगे, पार्ट ऑफ लाइफ हो जाए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पे थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो वी कैन ओवरकम इट डेफिनेटली। जी बिल्कुल। अंशुल सर, आपसे भी इस पर राय लूंगा। आप कैसे देखते हैं इसे, जिस तरह से ट्रम्प की ओर से बार बार टैरिफ का ऐलान किया भी जा रहा था। पहले ग्लोबल 15% टैरिफ लगाने की बात की गई, अब हम लोग स्पेशली सोलर सेक्टर पर बातचीत कर रहे हैं। तो इससे जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज पर क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? मैं सचिन जी की बात को ही आगे बढ़ाता हूं कि जरूर इम्पैक्ट है। और जब तक अभी जिस तरीके से वॉलेटिलिटी है, जिस तरीके से इनडिसिसिवनेस है मार्केट के अंदर, तो वो जरूर इम्पैक्ट तो कर ही रहा है। और दूसरा, अगर इसका एक पॉजिटिव पहलू देखें ना, अगर मैं अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें उसकी तरफ से, तो आज हम जिसको कहते हैं फ्री ट्रेड मार्केट है, वो फ्री ट्रेड मार्केट ना एक कन्वर्ट होता जा रहा है स्ट्रैटेजिक प्रोटेक्शनिज्म की तरफ। तो जैसे हमने मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल शुरू किया, तो हर कंट्री आज चाह रही है कि उसका डोमेस्टिक एक्सपोर्ट, उसका डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्ट्रांग हो। तो बुरी बात नहीं है, बट जिस तरीके से ये किया जा रहा है वो बहुत गलत है, तरीका गलत है, और इससे एकदम से बड़ा इंडस्ट्री के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। जनरली रिन्यूएबल एनर्जी जैसी जो एक क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, इनके अंदर ये एक बहुत लंबा इंपैक्ट डालने वाला है। अभी फिलहाल के लिए तो रुकेगा कुछ नहीं, ना इंडस्ट्री कभी रुकी है ना रुकेगी, लेकिन हाँ एक बहुत बड़ा इंपैक्ट अभी आ सकता है और उसकी प्रिपेयर्डनेस की जरूरत है। और जैसा सचिन जी ने कहा, वो भी बात बहुत सही है कि अब हमें एज इंडस्ट्री मैच्योर होकर ये समझना पड़ेगा कि ये जो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स आते हैं, इनके लिए इंडस्ट्री की प्रिपेयर्डनेस आज बहुत जरूरी है। तो हम अपनी तरफ से भी काफी लोगों को अवेयर कर रहे हैं एज इंडस्ट्रियल बॉडी, एज इंडस्ट्रियल फेडरेशन, कि हम किस तरीके से उनको सपोर्ट कर सकें। बहुत वार्तालाप हमारी तरफ से भी ये पहल चालू है। ठीक है, ये सर की राय है इंडस्ट्री को लेकर। अरविंद सर, आपका क्या व्यू है इस टैरिफ को, कैसे देखते हैं 126% के?
सर मैं तो ये कहूंगा कि इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग एमएसएमई सेक्टर से आते हैं और अराउंड 7 करोड़ एमएसएमई इंडिया में अभी है। और एक्चुअल डेटा नहीं है, फिर भी बिलो 20% एमएसएमई ने अभी सोलर अडॉप्ट किया है। तो अगर 5-5.5 करोड़ एमएसएमई सेक्टर के रूफटॉप पे सोलर अगर हम लगाते हैं और ऑन एवरेज 10 किलोवाट भी देते हैं, तो अभी हम 500 गीगावाट की तो एडॉप्शन हमें डोमेस्टिक जरूरत है। नो डाउट इसमें अभी जो हमारा इंस्टॉल कैपेसिटी हुआ है सोलर का 140 गीगावाट के आसपास है, उसमें डोमेस्टिक कंजम्पशन अभी 40 to 45 गीगावाट अभी हमारा आ रहा है। तो अराउंड 100 गीगावाट्स का प्रोडक्शन जो गवर्नमेंट के पीएलआई स्कीम थी, उसमें बहुत कंपनियों ने अच्छा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाया था। नो डाउट अभी लास्ट 25 क्वार्टर में हमने करीब 5.2 गीगावाट्स का एक्सपोर्ट किया, जो अचानक रुक जाएगा। एक चैलेंजेस तो हैं, लेकिन उसमें हमें अपॉर्चुनिटी भी ढूंढनी पड़ेगी सर। करेक्ट। ठीक है सुचिन सर, आपके पास आना चाहूँगा। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मुझे लगा इसमें जो कहा गया, वहाँ की इंडस्ट्री भी कह रही थी, जिसके वजह से ये स्टेप लेना पड़ा कि भारी टैरिफ लगाई क्यों गई। तो इसमें जो जिक्र किया गया कि भारत पर आरोप लगाया गया कि जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग है वो गलत सब्सिडी दे रही है, शायद सब्सिडी दे रही है, इस वजह से भी आवाज़ उठाए गए। तो इस वजह से वहाँ पर टैरिफ लगाया गया। इसके अलावा चाइना का भी जिक्र है उसमें कि चाइना की ओर से थोड़ा सा झुकाव होने की वजह से जो एशियन कंट्रीज़ हैं उसके वजह से टैरिफ लगाया गया। सर, जो रीजंस दिए जा रहे हैं इसे आप कैसे देखते हैं? क्या सब्सिडी को लेकर आपका क्या व्यू है? देखिए, सब्सिडी तो सभी कंट्रीज अपनी इंडस्ट्री को देते ही हैं। बिना सब्सिडी के तो कोई भी किसी भी कंट्री में कोई भी इंडस्ट्री ऊपर नहीं आती है। चाहे आप यूएस देख लें, वो भी अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है, चाइना भी सपोर्ट करता है। तो अगर इंडिया सपोर्ट करता है तो इसमें गलत क्या है? तो ये तो एक मेरे ख्याल से एक बहाना है ड्यूटी लगाने का। क्योंकि देखा जाए तो पहले हमारे जो ऑयल के इंपोर्ट्स थे रशिया से, वो उसके बहाने हमारे ऊपर ड्यूटी लगाई गई थी। तो ये एक बहाना है ड्यूटी लगाने का। इसमें मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी चीज हमें रीड नहीं करनी चाहिए कि हमारी गलती क्या है। हाँ, लेकिन हमारे लिए अपॉर्चुनिटी जरूर क्रिएट करता है। हमारी इंडस्ट्री को देखना चाहिए कि हम ड्यूटी से ना हिलें। कैसे ऐसा संभव हो सकता है? इसे संभव करने के लिए हमारे को अपने को और एफिशिएंट बनना पड़ेगा। अपने को प्रोडक्ट्स ऐसे बनाने पड़ेंगे जो मार्केट में कुछ नया लेके आए, बजाय कि वो हम उनका एक ऐसा प्रोडक्ट बना के जो ऑलरेडी बिक रहा है उसे ही उनको एक कॉस्ट आर्बिट्राज में बेचें, बजाय उस पर हम ज्यादा एफिशिएंट सोलर प्लांट्स बेचें। हम कोई नई तकनीक लेकर आए जिससे हम बेचें, तो वो ड्यूटी भी लगाएंगे तो भी हमें फर्क नहीं पड़ेगा। आज की डेट में अगर वो ड्यूटी लगाते भी हैं तो एक बहुत छोटा सा सेगमेंट है यूएस का। हमारा सारा एक्सपोर्ट खाली यूएस पे तो डिपेंडेंट है नहीं, एक्सपोर्ट तो और भी कंट्रीज में जा रहा है। तो वो किसी भी इंडस्ट्री के लिए चार बातें इंपॉर्टेंट होती हैं जब जियोपॉलिटिक्स शेप होता है। एक तो कि भाई आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, दूसरा आप कौन सी ज्योग्राफी सर्च कर रहे हैं, तीसरा आपका जो है डिलीवरी मेथड क्या है अपने प्रोडक्ट का, और चौथा आप उसकी पोजीशनिंग क्या कर रहे हैं, कौन से सेगमेंट को एड्रेस कर रहे हैं। अगर इन चारों में से अगर हम किसी एक को भी चेंज कर देते हैं तो इट विल नॉट अफेक्ट अस। फॉर एग्जांपल, अगर हम यूएस मार्केट को बेच रहे हैं, यूएस मार्केट ने हमारे ऊपर 126% लगा दिया, तो क्या हम दूसरी मार्केट को बेच सकते हैं? अभी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है यूरोप के साथ, तो वी कैन बाय अ बायर देयर। सपोज हमको वहां भी नहीं मिलता है तो डोमेस्टिकली हम क्या डिलीवरी चेंज कर सकते हैं, हम क्या गवर्नमेंट को बेच सकते हैं, बिकॉज इंडिया में बहुत कैपेसिटी एडिशन होने का रिक्वायरमेंट है। क्या हम, जैसे अभी अरविंद जी ने बताया कि हमारे एमएसएमई के ऊपर भी पूरी कवरेज नहीं हुई है सोलर की, तो ये सोलर पैनल जो बच जाएंगे हम यहाँ लगा सकते हैं। क्योंकि अभी तक क्योंकि एक्सपोर्ट हो रहा था, हमारे को डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए पैनल आराम से नहीं मिल रहे थे। तो मेरे को लगता है कि हमारी डोमेस्टिक सिचुएशन इससे इम्प्रूव होगी, हमको अच्छे पैनल्स ज्यादा मार्केट में मिलेंगे और हम उसे लगा पाएंगे इंडियन इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, ये सर की राय है। अंशुल सर, आपके पास आऊँगा। जो हम लोग चाहे इंडिया से बात करें, इंडिया जो एक्सपोर्ट करता था यूएस को, सोलर मॉड्यूल्स हो गए और तमाम चीज़ें, 57% के अराउंड ये एक्सपोर्ट का आंकड़ा है। 126% कोई आम नहीं है सर। ड्यूटी की बात की जाए बहुत ज़्यादा है। क्या लगता है सर, एक्सपोर्ट क्या पूरी तरह से रुक सकता है? कैसे देखते हैं? क्योंकि हमारा हिस्सा काफ़ी ज़्यादा है, हिस्सेदारी अच्छी खासी थी यूएस के अंदर।
अगर ऑब्वियसली बात है वहाँ पर भी जो सोलर पैनल है उसके कॉस्ट बढ़ जाएंगे, वहाँ पर महंगाई बढ़ेगी उसको लेकर। लेकिन इंडिया के लिहाज से देखा जाए, इस इंडस्ट्री के लिहाज से, तो एक्सपोर्ट्स के आंकड़े आगे क्या कहेंगे? जितना मैं लोगों से मिला हूं, कई इंडस्ट्रियल पैनल के डिस्कशंस का पार्ट रहे, देखिए इसमें 3 तरह के सेगमेंट हैं जिनको इम्पैक्ट की बात करें। तो जो लार्ज इंडस्ट्रीज हैं, वो लार्ज इंडस्ट्रीज कभी भी एक मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं रहती हैं। वो लार्ज इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं जो इस गेम के अंदर हैं, दे आर गोइंग टू हैव, उनके पहले से ही डाइवर्सिफाइड फुटप्रिंट्स हैं, तो वो इम्पैक्ट जरूर होगा, बट वो कहीं ना कहीं से वो अपनी ऑल्टरनेट मार्केट ढूंढकर बिजनेस कंटिन्यू रखेंगे। उसमें उनके लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज मैं समझूं नहीं होगा। हाँ, इंडिया में जो मिड साइज एक्सपोर्टर्स थे, एमएसएमईज हैं, जैसे अभी बात की गई कि कंपोनेंट वाले हैं, ग्लास मैन्युफैक्चरर्स हैं, या ओवरऑल लॉजिस्टिक सप्लाई चेन के अंदर जो पार्ट रहे, उन पे इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा और अच्छा खासा पड़ेगा। लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जब स्ट्रक्चर्ड स्केलेबिलिटी नहीं होती, जब हम एक मार्केट पे डिपेंडेंसी क्रिएट कर लेते हैं, स्ट्रक्चर्ड हमारी ग्रोथ नहीं होती है, तो वहां ये चैलेंज आना स्वाभाविक है और उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए स्वाभाविक है जिनका ये बिजनेस कोर डिपेंडेंसी बिजनेस बन गया था। तो यस, उनके लिए ये चैलेंज होगा। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि ये रुक पाएगा या इंडिया की ग्रोथ को किसी भी तरीके से रोक पाएगा। अगर आप देखें बड़े फ्रंट्स पे, आज मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, डिफरेंट कंट्रीज में जाकर पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमारी अभी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जैसे यूरोप के साथ हुआ और कंट्रीज के साथ हमारी जिस तरीके से आज एक सपोर्ट इकोसिस्टम डेवलप किया गया है, अगर इनको फोकस किया जाए, इस वक्त इसको अपॉर्चुनिटी की नजरिए से, जैसे अभी हमारे पैनलिस्ट ने बोला, देखा जाए, तो यस, ये एक आने वाले टाइम में एक सकारात्मक भूमिका है। और जब भी कभी परिस्थिति ऐसी आई है, जब भी कभी ऐसे सैंक्शंस पहले भी हुए हैं, जब भी कभी इस तरीके की परिस्थिति आई है, नई मार्केट इमर्ज होकर आई है, नए एमएसएमई इमर्ज होकर आए हैं, इंडस्ट्रीज को नया सोचने का नजरिया मिला है। जैसे सचिन जी ने कहा कि अभी हमें अपने आप को इंटरनली इंप्रूव करने की जरूरत है और इंटरनल कैपेसिटी बनाने की जरूरत है। तो ये सब चीजें एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है। बाकी कुछ चीजें ऐसी जिसपे हमारा कंट्रोल ही नहीं है। तो अभी जो मार्केट में इतनी वूका वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, वो रियलिटी में ये वूका दुनिया देख पा रही है। वॉलेटिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी है, एम्बिगुइटी है, बट क्या करें, बिजनेस है, वी हैव टू शो एंड वी आर नोन टू बाउंस बैक फास्टर। तो हमारी इंडस्ट्री बाउंस बैक करेगी, इसमें कोई शक नहीं। अरविंद सर, आपके पास आऊंगा। क्या इस टैरिफ की वजह से जो छोटी इंडस्ट्रीज है इसमें, क्या वो बंद हो सकती हैं, अरविंद सर? सर, चैलेंजेस तो हैं, क्योंकि लास्ट क्वार्टर 25 की बात करें तो हमारी 90% प्लस एक्सपोर्ट ओनली यूएस मार्केट में। तो इस हिसाब से चैलेंजेस तो है, लेकिन हमें इसमें स्ट्रेटजी ढंग से जाना पड़ेगा। हमारे सोलर पैनल के साथ इसका सोलर ग्लास, एल्युमिनियम फ्रेम्स और एडहेसिव्स है, बैकशीट्स है, ये सारी के भी हम एक्सपोर्ट पे जा सकते हैं। दूसरा हमारे पास रास्ता यह है कि यूएस में हम असेंबली यूनिट्स स्टार्ट कर सकते हैं। फिनिश गुड पे ये प्रोडक्ट ड्यूटी इम्पोज की हुई है, लेकिन जैसे चाइना से हम करते हैं, वही सेम स्थिति हम यूएस में अपनी हर जो बड़ी वाडी हुई, विक्रम सोलर हो गया, प्रीमियम सोलर है, इन टाइप की कंपनी को वहां पे अपनी एक असेंबलिंग यूनिट स्टार्ट करनी चाहिए। और ये स्ट्रेटजी का पार्ट है, और उसके साथ से इनको आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली एक काउंटर हो जाएगा। प्लस हम साउथ एशिया और यूएई को भी हम एक्सपोर्ट में लेना चाहिए। अभी ग्रोइंग फील्ड है। लास्ट 2-3 साल से हमने एक्सपोर्ट, जब से पीएलआई का आया तब से हमने ज्यादा किया हुआ है, तो थोड़ा सा इस सेक्टर को संभलने में टाइम लगेगा। लेकिन ये मार्केट दूसरे मार्केट से भी इसमें अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है। साउथ एशिया हुआ, यूएई हुआ, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहां भी हम एक्सपोर्ट अच्छा कर सकते हैं। अरविंद सर, आपने पीएलआई का जिक्र किया, प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव का। क्या लगता है सर, क्या इससे जो एमएसएमई का जो ये झटका है, इससे उबर सकते हैं? सर, थोड़ा तो चैलेंजेस है जो मैं देख पा रहा हूं कि चैलेंजेस तो है, लेकिन थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी और थोड़ा स्कीम्स को, क्योंकि अभी क्या हुआ, गवर्नमेंट ने किया 24,000 करोड़ का पीएलआई किया। हाँ। वो सेल्स पे था, एनुअल डोमेस्टिक वो आपकी जो एक्सपोर्ट होगी उस पे मिलता। तो
4-5 बड़ी कंपनियों ने बहुत अच्छी प्रोडक्शन लाइन कर दी पिछले 2 सालों। अब उनके लिए एक चैलेंजेस है, क्योंकि अभी हमारी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो 40 से 45 गीगावाट पे जा रही है। अभी जैसे 2-3 स्कीमें हैं पीएम सूर्य घर योजना में, अभी हमने 30 लाख घरों पे हुए हैं, जो मोदी जी का एक अच्छा इनिशिएटिव है। 1 करोड़ घरों पे हमें लगाना है, तो 30 गीगावाट्स के आसपास का इसमें है, तो 10 गीगावाट्स का हुआ है, 20 गीगावाट्स अभी इसमें है। अभी मैंने पहले बताया कि बहुत सारे एमएसएमई सेक्टर हमारे जो कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशन और डिस्कम के कंफर्ट से और थोड़ी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी करने से वो सोलर एडॉप्ट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से इसको थोड़ा सा स्ट्रेटजी ढंग से गवर्नमेंट को भी और इन कंपनियों को भी जाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से बेटर होगा ऐसा। ठीक है। सुचिन सर, आपसे समझना चाहूँगा, जिस तरह से सर ने भी यूरोप का जिक्र किया, तो क्या ये वक्त आ गया है कि जो इंडियन कंपनियां हैं उसको अमेरिका से बाहर सोचने की ज़रूरत है, चाहे यूरोप हो, अफ्रीका हो, मिडिल ईस्ट हो, दूसरी ओर रुख करने की ज़रूरत है, आपको लगता है इस समय? एब्सोल्युटली राइट, एकदम सही कहा आपने। ये दूसरी ओर तो करना ही पड़ेगा। देखिए, मार्केट वो बदलती रहेगी, जियोपॉलिटिकल थ्रेट्स चलते रहेंगे। कभी ट्रम्प साहब टैरिफ बढ़ाएंगे, कभी किम जोंग उन अपनी मिसाइल चलाएंगे जापान पे, कभी शी जिनपिंग अपने कंट्री के ऊपर दावा करेंगे, और कभी जो है पुतिन जी यूक्रेन के ऊपर करेंगे। तो ये सब मार्केट को डिस्टेबलाइज करता ही है। लेकिन एज अ ट्रेडिंग नेशन हमारे को तो मूव फॉरवर्ड करना है, हमको तो आगे देखना है। हर्डल्स आएंगे, हमें क्रॉस करना है, ठीक है ना। तो अभी ये जो हर्डल आई है इसको आराम से क्रॉस किया जा सकता है। देयर आर बेटर मार्केट्स अवेलेबल, बेटर अपॉर्चुनिटीज। देखिए, यूएसए का कोई बहुत बड़ा शेयर नहीं है अगर ग्लोबल आप उसमें सोलर में देखें मार्केट में। इट इज डेफिनेटली इम्पोर्टेंट प्लेयर, बट सोलर तो दुनिया में और भी बहुत जगह लगा है। 2000 गीगावाट की इंस्टॉलेशन है पूरी क्लियर। उसमें यूएस अपने आप में काफी कम है। इसमें मेजर शेयर जो है चाइना में है, इंडिया के अंदर है, बाकी देशों में है, यूरोप में है, अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, और सभी कंट्रीज में। तो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए वहां पर भी है अगर बाहर एक्सपोर्ट ही करना है। और अगर एक्सपोर्ट नहीं करना है तो अपने इंडिया में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जैसे अपने जो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में तो झटका लगेगा ही। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन इससे हमें निकलना पड़ेगा, इससे हमारे को आगे सोचना पड़ेगा, अपने को तैयार रहना पड़ेगा। अब जैसे कोई बड़ी कंपनी इंडिया में आती है, आने से पहले वो कभी इन्वेस्ट नहीं करती बिल्डिंग्स में, वो रेंटल पे अपने ऑफिस स्पेसेस लेती है, क्योंकि उसे पता है जब भी कोई जियो पॉलिटिकल मूव होगी, अगर उन्हें इन्वेस्टमेंट बड़ी करी हुई है तो उन्हें दिक्कत होगी यहाँ से निकलने में। लेकिन रेंटल है तो फटाफट निकल जाएगा। तो एक स्ट्रेटेजी है, इसी तरह की स्ट्रेटेजी हमें भी अडॉप्ट करनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स आते हैं तो हम क्या स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं। जैसे भाई साहब ने बताया, हमें यूनिट यहाँ लगानी चाहिए यूएसए में। यस, दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। हमारे को अभी जैसे चाइना भी कर रहा है, ताइवान के थ्रू या किसी और कंट्री के थ्रू वो रूट कर रहा है अपनी प्रोडक्शन। तो उस तरह से अगर हम भी अपनी प्रोडक्शन किसी और कंट्री के थ्रू भी रूट कर सकते हैं, प्लस हम अपने प्रोडक्ट को भी बेटर बना सकते हैं। हम लोग भी रिसर्च में काम कर रहे हैं करीब 8 साल से। तो रिसर्च करके हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो कि एक लैंडमार्क टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड की। तो इसी तरह बाकी कंपनीज भी अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने पैनल्स में इम्प्रूव कर सकते हैं, जिनकी डिमांड आएगी और वो प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं वर्ल्ड मार्केट से। सो इट लॉट ऑफ स्टेप्स आर पॉसिबल। ठीक है। अंशुल सर, आपसे व्यू लेना चाहूँगा, आपको क्या लगता है जो स्कीम्स का जिक्र किया अरविंद सर ने भी, पीएलआई का स्कीम का जिक्र किया, पीएम सूर्य घर योजना का जिक्र किया, क्या ये चीज़ें इनफ है इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, या और भी चीज़ें हैं जिन पर फोकस करने की ज़रूरत है? अगर उन पॉइंटर्स को आप हाईलाइट करें तो ज़्यादा बेटर होगा सर। तो एज इंडस्ट्रियल चैम्बर हमने अभी पीछे भी इस चीज पे डिस्कशन करी थी, और हमने एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करके सरकार को कुछ कुछ पॉइंटर्स पे बात की। मैं उनमें से कुछ आपके साथ शेयर करता हूं। हमने जो सजेशंस दिए थे रोड मैप के, वो ये थे कि एक तो टेम्पररी, क्योंकि जब इतना बड़ा हिट आएगा और जनरली वो एमएसएमईज को और ट्रेडर्स को आता है, तो एक टेम्पररी वर्किंग कैपिटल सपोर्ट या इंटरेस्ट जो सबवेंशन स्कीम है वो स्पेसिफिकली फॉर दिस, जो जनरली चल रही है वो सब नहीं, लेकिन अगर स्पेसिफिकली इस
मुद्दे को डील करने के लिए हमारी ये अनुरोध है सरकार से कि इस तरीके से कुछ सोचा जाए। सेकंड, जीएसटी के रिफंड्स को और इंसेंटिव डिसबर्समेंट्स को थोड़ा सा फास्ट कराया जाए, ताकि जो वर्किंग कैपिटल का फ्लो है, जो कैश फ्लो है, वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट ना हो। और इनके पास अभी, क्योंकि अगर हम बातें कर रहे हैं कि दूसरी मार्केट में जाएं, इंडस्ट्री इंडिया को सपोर्ट करें या डोमेस्टिक जो हमारी कंजम्पशन है उसको सपोर्ट करें, बट उस सबको सपोर्ट करने के लिए भी तो जो आज वर्किंग कैपिटल चाहिए उसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि ईएमआईज वहीं खड़ी हैं, स्टॉक वहीं खड़ा है, तो ये सब चीजों को, जो उनके प्रेशर है, उसको कैसे रिलीज करें। तो तीसरा एक हमने बोला था एक्सेलरेटेड पीएलआई रिलीजेस, ताकि जल्दी से जल्दी पैसा मार्केट उनके कैश फ्लो में वापस आए, वो और सही डिसीजन ले सके। दूसरा, एक्सपोर्ट मार्केट फैसिलिटेशन एंड ट्रेड मिशन, और हमने ये चीज आह्वान की है एज प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, जितने भी लोग एमएसएमई जो इस सेगमेंट में काम कर रहे हैं, आप इंपैक्टेड हैं, दूसरी कंट्रीज एक्सपोर्ट के लिए आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि किस डायरेक्शन में जाया जाए, हाय हम मिलकर एक डेलीगेशन लेकर चलते हैं और वहां पर जहां जहां आपको जाना है, हमारे हर जगह कनेक्शंस हैं, हम लोग एक इकोसिस्टम बिल्ड करने में जितना फास्टर वो बिल्ड होगा उतना फास्टर ये बाउंस बैक एबिलिटी बनेगी। और दूसरा, जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स यूएस के साथ भी चल रहे हैं और बाकी कंट्रीज के साथ भी, उसको भी कायदे से आगे बढ़ाया जाए। तो बेसिकली जीएसटी रिफंड और मेजरली वर्किंग कैपिटल पे अगर हम इस वक्त इमीडिएटली सपोर्ट कर पाए, वो सरकार के हाथ में है, बाकी चीजें शायद वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बट दिस इज समथिंग विच इज इन देयर हैंड। और एक्सेलरेटेड पीएलआई रिलीजेस के ऊपर, तो ये मेरे कुछ सुझाव थे जो सरकार अगर मानती है तो हम इस समस्या को जो इस वक्त दिख रही है सामने, उसके हम एमएसएमई को एक बड़ा सपोर्ट कर पाएंगे इसके थ्रू। ठीक है सर, काफ़ी कुछ सर न्यू पॉइंटर्स थे जो इंडस्ट्री की समझ के लिए बहुत ज़रूरी भी है। इससे जब ये शोज़ लोग देखेंगे तो उस चीज़ को और उनको नॉलेज होगा कि क्या कुछ चैलेंजेस है। अरविंद सर है भी इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए हैं, सर बेहतर बता पाएंगे। और सर क्या कुछ चैलेंजेस आप देखते हैं? चैलेंजेस सर कुछ तो गवर्नमेंट के, जैसे सर ने बताया अभी, वर्किंग कैपिटल और जीएसटी का है। ये एक बड़ा मुद्दा है डोमेस्टिक, कि डोमेस्टिक में अगर हमारा वर्क फ्लो बढ़ाने के लिए ये जीएसटी का रिफंड को थोड़ा और इजी और जल्दी करना पड़ेगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट की कुछ रेगुलेशन है, कुछ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे सपोर्ट्स और इजी हो जाए तो ये ज्यादा बेटर है। प्लस सर इसमें मुझे लगता है कि एक और मैं ऐड करना चाहूंगा कि आर&डी एक बहुत बड़ा है, क्योंकि टेक्निकली हम उतने वाइबल नहीं है जितने चाइना है और बाकी जर्मन वगैरह का जो सोलर मॉड्यूल्स है स्पेशली वो है। तो उसके आर&डी में गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करती है कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारा प्रोडक्ट नंबर 1 आए, उसके लिए भी गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। और यहाँ हमारा आर&डी में हमारा जो बजट है वो बहुत कम रहता है, खासकर जो कंपनी सोलर मॉड्यूल और सोलर सेल्स में लगी हुई है। अभी भी हम चाइना से 60-70% सोलर सेल्स इंपोर्ट कर रहे हैं। कल को अगर चाइना, जैसे WTO में चाइना गया हुआ है हमारे पीएलआई स्कीम को लेके, अगर कल को वहां से इंपोर्ट बंद कर दे या उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाए तो फिर हमारा सोलर इंडस्ट्री स्टेक पे आ जाए। तो उन सेल्स को की मैन्युफैक्चरिंग, उन वेफर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम क्या प्रोसेस कर रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए। सुचिन सर, आपके ओवरव्यू लूंगा, कैसे देखते हैं इस इंडस्ट्री का फ्यूचर आप? सोलर में तो हम काफी अपबीट हैं, बुलिश हैं, बिकॉज सोलर इज द फ्यूचर ऑफ द एनर्जी। और मैं तो ये बल्कि कहता हूँ कि ये तो वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है जिसको आप ठीक से परवरिश करेंगे तो वो आपको पूरे फ्यूचर का ध्यान रखेगी। और क्योंकि इसमें जो एनर्जी है वो तो फ्री है, हमारे को भी सिर्फ इक्विपमेंट लगाना है, ठीक है ना। तो ये जो सोलर है तो डेफिनेटली फ्यूचर है, इसके ऊपर में बहुत काम करने की जरूरत है। हम लोग भी 8 साल से इसमें काम कर रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से, बल्कि जो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि अगर वो चाहते हैं कि अपने पैनल में कुछ नयापन लेकर हैं जो दुनिया में नहीं है, उसके लिए हम आपको अपने टेक्नोलॉजी लाइसेंस कर सकते हैं। तो आप अपने ऐसे पैनल लॉन्च करें जो आई पैनल क्लीन कंप्लायंट है, तो सडनली यूएसपी क्रिएट हो जाएगा और डिमांड क्रिएट हो जाएगी, जो आप इनसे बाकी पैनल से वर्ल्ड ओवर जो है उनसे बेहतर हो जाएंगे। तो इस तरह की अगर हम सोच रखेंगे तो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे।
और सरकार का डेफिनेटली हमें सहयोग चाहिए ये सब नए R&D प्रोजेक्ट्स करने के लिए, नया काम करने के लिए। और इसमें R&D में देखिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, एक सोच की जरूरत है, एक सिस्टम की जरूरत है, और ये जो आपका प्रोसेसेस है फाइनेंशियल, उनको इम्प्रूव करने की जरूरत है। अगर हम ये सब कर लेते हैं तो नोबडी कैन बीट अस इन द वर्ल्ड मार्केट। We have got all the dividends with us, the demographic dividend is there with us, the resources are there, the education is there. So there's nothing that should stop India from being there and getting a place in the sun. अंशुल सर कुछ कहना चाह रहे थे शायद। हाँ सर। नहीं, बस नहीं, मैं उन्हीं की बात को आगे लेके चल रहा हूँ। बिल्कुल सही, दीज आर द रियल वैलिड इनपुट्स। आज क्या है, ये एक टेम्परेरी फेज है, ठीक है। अभी क्या है, और ये टेम्परेरी फेज है अगर हम बात कर रहे हैं 126% ड्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट क्या ऐसी चीजें आती रहेंगी? हाँ जी, आती रहेंगी। अब ये वी हैव टू बी रेडी। तो जो आज हम सरकार से ये चाहते हैं कि वो एक इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको स्टेक होल्डर माने। अगर एक स्टेक होल्डर एक विजन के साथ जा रहा है, उसके पास उसकी इंडस्ट्री की कॉम्पिटेंसी है, आज उनको साथ में लेकर एक विजन देखने की जरूरत है। आज आपने जिस तरीके से पैनल को आयोजित किया, आप उस मुद्दे की बारीकी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही हम चाहते हैं सरकार को कि वो एक पैनल डिस्कशन को सही रूप से ड्राइव करें। इस वक्त इमीडिएट जो क्राइसिस है उसको क्राइसिस मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्राइव करें। लॉन्ग टर्म विजन के लिए आज R&D की जरूरत है, और आज मुझे वर्किंग कैपिटल के लिए फ्यूचर की भी जरूरत है, उसके लिए भी आज आप प्रावधान करें। तो ऐसा है कि इंडिविजुअली में एक लेवल तक एक इंडस्ट्री ग्रो करती है, बट अगर सरकार का ध्यान हो, और जैसे कि सचिन जी ने बताया इस सोने की मुर्गी वाला जो एग्जांपल देके, तो मेरा मानना है कि स्टेक होल्डर को प्रॉपरली एम्पावर करें, इनपुट्स लें और उसके आगे एक लॉन्ग टर्म विजन बनाएं। तो ये आने वाले टाइम पे, चाहे वो ट्रंप आए, चाहे वो कोई भी और सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो, हमारी जो बाउंस बैक एबिलिटी है वो पहले भी भारत की स्ट्रांग थी और आज भी है, और हर बार एक समस्या ने एक नई अपॉर्चुनिटी को ही जन्म दिया है। तो आज भी हम तैयार हैं, और हम जिस भी तरीके से सपोर्ट करें इंटरनली मिलकर। और मेरा मानना यह है कि एक छोटा कॉन्सेप्ट जो हम बार बार इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, एक सोच है जो मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। क्राइसिस के वक्त ना, जितने आप मिलकर काम करते हो उतना आप क्राइसिस से ज्यादा उभरते हो। अगर आज इंडस्ट्री बल्क बाइंग की पावर को समझे, बल्क एग्जीक्यूशन की पावर को समझे, बड़े प्रोजेक्ट में साझेदारी बनाकर एक स्टेक होल्डर्स बनकर काम करने की सोचेंगे ना, तो आज भारत की ये जो चुनौतियां आती हैं, इसको जरूर हम अच्छे से बाउंस बैक कर पाएंगे। अगर वो यही सोचेगा कि मेरी इंडस्ट्री चल रही है, मेरे पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, मैं अपने तक ही सीमित रहूंगा, तो बाउंस बैक एबिलिटी या उस समस्या से निकल पाने में वक्त ज्यादा लगता है, मार ज्यादा पड़ती है और पैसा ज्यादा खराब होता है। तो आए मिलकर समस्याओं का समाधान करें, यही हम हमेशा से कहते आए और आज भी यही कहेंगे आपके माध्यम से। जी बिल्कुल, इंडस्ट्री के लोगों तक आपकी बात भी पहुंचे, यही हमारी भी कोशिश रहती। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे भी हम लोग जब भी बात करेंगे इस मुद्दे पर तो आप लोगों को आमंत्रित किया जाएगा, बातचीत की जाएगी। जी सर, मैं ऐड करना चाहूंगा सर। मुझे इस प्रकरण में मुझे याद आ रहा है कि 80s के दशक में यूएस ने हमें सुपर कंप्यूटर देना मना कर दिया, और फिर हमने परम 10,000 खुद डेवलप करी थी। उसके बाद से हमारा TCS, विप्रो, HCL जैसी कंपनियां बाहर आई थी। तो होप सो इस चैलेंजेस से भी हम इस ढंग से निकलेंगे और इसे शाइन करेंगे। जी ठीक है, थैंक यू सो मच सर, अरविंद सर, अंशुल सर और सुचिन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। ये हमारा MSME डायरी शो है। इस दौरान तमाम MSMEs इंडस्ट्रीज पर हम लोग बातचीत करते हैं। इस बार सोलर MSME इंडस्ट्री को समझने की कोशिश की गई है। जिस तरह से ट्रंप की ओर से भारत पर जो भी सोलर से जुड़ी हुई चीज़ें इंपोर्ट होती थी उस पर 126% टैरिफ का ऐलान किया गया। उसके बाद इंडस्ट्री कैसे इस टैरिफ के दायरे से बाहर निकलेगी और चीज़ें कैसे सेटल करेगी, इन चीज़ों को समझने की कोशिश की गई। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।